अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। अच्छा जनाब, तो आप लोगों ने मुझे बताया कमेंट में कि भाई जो है वो इनर वर्क पर डिटेल वीडियो चाहिए। तो आज मैं आपके लिए इनर वर्क की डिटेल वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि मैं बहुत आसान तरीके से गाइड करूँगी ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाओ। अब आपका काम ये है कि अच्छे से आप लोगों ने वीडियो को सुनना है, समझना है, उसके बाद आपने अप्लाई करना है। मैं बहुत ही आसान तरीके से जो है वो मामलात लेकर आई हूँ ताकि आप बहुत ही ईज़िली इसको समझ पाएँ और इसको अप्लाई कर सकें, ठीक है? ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क की बहुत अहमियत है, बहुत इम्पोर्टेंस है। इसके बिना आप लोगों को पता है कि कुछ नहीं होता। इनफैक्ट आप लोग हील भी नहीं हो पाते हैं। इनर वर्क इतना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर चाहे सिचुएशन जो भी हो, आप लोग कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में, सेपरेशन है, दूर हो गए हैं, डीएम डीएफ, जो भी मसला है, सबसे बेस्ट जो होता है इसमें मामलात वो होते हैं हीलिंग के। और अगर आप हील ही नहीं हैं तो कोई भी चीज़ आप अचीव नहीं कर सकते। और हीलिंग के लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन हमारे पास होता है वो होता है इनर वर्क का, ठीक है? ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ एक रोमांटिक कनेक्शन नहीं बल्कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, जो आपको अपने अंदर डीपली जानने का जो है वो मौका देती है। जब तक आप अंदर से हील और ग्रो नहीं करेंगे तब तक जर्नी भी स्टक रहेगी। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें, क्या ट्विन फ्लेम का वेट करें, क्या हमारी एनर्जी जो है वो काम करेगी? इस सब का जवाब होता है इनर वर्क। जब आप अपने अंदर की हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करते हैं तभी ट्विन फ्लेम जर्नी स्मूथली चलती है। मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि इनर वर्क में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, फिर मैं इसके बाद इनको डिफ़ाइन करूँगी। सबसे पहला जो आता है सेल्फ लव आता है, उसके बाद आती है इमोशनल हीलिंग, उसके बाद है हमारे एंसिस्टर्स हीलिंग, इसके बाद है हमारे चक्रास, जिसके बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि चक्रास एक्टिवेट कैसे करें, क्या करें चक्रास के लिए, तो वो भी सब इस चीज़ में कवर हो जाएगा, ठीक है? सोल मिशन है हमारा, यानी कि सोल पर्पस, और लेटिंग गो, यानी कि सरेंडर। सेल्फ लव में क्या आता है? सेल्फ अवेयरनेस और शेडो वर्क, ठीक है? सबसे पहले चीज़ जो आपको समझनी होती है वो है अपनी अंदर की दुनिया को समझना। जब भी आपको गुस्सा, दुख या इनसिक्योरिटी महसूस हो तब आप ये सोचिए कि मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, ये इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं, बचपन का कोई ट्रॉमा है, पास्ट रिलेशनशिप का कोई दुख है, या कोई याद है पुरानी। अक्सर हमें किसी न किसी बात पर गुस्सा आता रहता है और छोटी-छोटी बातों पे भी गुस्सा आ जाता है जिसे हम खुद नहीं समझ पाते। तो वो हो सकता है हमारा कोई पास्ट जो है वो ऐसा रहा हो, कुछ मामलात किसी के साथ इस तरह रहे हों, बचपन में हों, या कोई भी इस तरह के जो है हमारे साथ मामलात हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर एक गुस्सा जो है ना वो बैठा हुआ होता है। तो सबसे पहले आपने जो है वो चेक करना है कि अगर आपको इस तरह का कोई अचानक से गुस्सा आता है या फिर छोटी-छोटी सी बात पर आपको गुस्सा आने लगता है, या कोई भी आपके अंदर नेगेटिव चीज़ है, तो वो कैसे हो रही है, किस वजह से हो रही है, उस वजह तक आपको पहुँचना है। कहीं न कहीं हमारा ट्विन फ्लेम भी हमें रिफ्लेक्शन करके हमारे अंदर की ही चीज़ जो है वो हमें दिखाता है ताकि हम उस पर काम करें। जैसे कि हमें गुस्सा दिखाता है, ठीक है? अगर हमारे अंदर गुस्से का इश्यू है तो वो भी हमसे गुस्सा करता है, और हम बेशक अपने ट्विन के साथ गुस्से में नहीं रहते, लेकिन हम दूसरों के साथ गुस्सा में ज़रूर आ जाते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ एक होती है कि आप सोचेंगे कि नहीं, मैं तो अपने डीएम से कभी गुस्सा नहीं होती, ना मैंने तो कभी उनसे गुस्से में बात नहीं की, या ये वो। नहीं, मैं डीएम से गुस्से की बात नहीं कर रही हूँ कि आप डीएम से गुस्से में बात करते हो। मीन्स के डीएम के अलावा आप किसी के साथ भी और किसी और को देखें कि किसके साथ आपका इस तरीके का रवैया है, जैसा रवैया डीएम का आपके साथ है, यानी कि गुस्से वाला। तो वो चीज़ को आपने जो है वो पहचानना है। जब भी डीएम जो है वो मतलब हमें ट्रिगर करता है या कुछ भी हमारे साथ ऐसा बिहेवियर करता है, तो हम बस ऊपरी तौर पर ये देखते हैं कि यार इसने ऐसे कर दिया, इसने मुझे ऐसे बोल दिया, इसको एहसास नहीं हुआ कि इसने कि मेरा दिल तोड़ दिया, मेरा दिल दुखा दिया, मुझे ऐसे कह दिया। लेकिन हम ये चीज़ नहीं सोचते कि ये हमें एक्चुअल में बताना क्या चाह रहा है, ये हमें दिखाना क्या चाह रहा है। तो आपने उस चीज़ को समझना है कि ये क्या दिखाना चाह रहा है, क्या चीज़ें, किस बात पर इसने मुझे ट्रिगर किया है और मैं ट्रिगर हुई हूँ। तो उस चीज़ को आपने समझना है। जब भी कन्फ्यूज़न महसूस करें तो आपने मेडिटेशन करनी है, 10 से 15 मिनट की आप कर सकते हैं, ठीक है? सुकून से बैठकर, लेटकर, जहाँ पर आपको सुकून है वहाँ पर आप करें और अपने दिल से बातें करें, अपने दिल की आवाज़ सुनें, दिल आपको क्या बताना चाह रहा है।
सेल्फ लव जो है करना है, हमें खुद से प्यार करना है, खुद को प्रायोरिटी देनी है, खुद की रिस्पेक्ट पहले करनी है, ठीक है। यानी कि किसी के लिए अपने आप को तकलीफ़ नहीं देनी है कि कोई हमें कुछ भी कहकर चला जाए और हम सिर्फ इसलिए खामोश हैं या फिर हम इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं कि सामने वाला बुरा मान जाएगा या सामने वाला क्या कहेगा। आपने जो है वो अपनी अपने आप को तकलीफ़ नहीं देनी है। आपने ऐसा बनना है कि सामने वाला आपको कुछ कह ना सके, और अगर वो आपसे कह रहा है और अब उसके कहने से आपको तकलीफ़ महसूस हो रही है, आपकी सोल जो है वो तकलीफ़ महसूस कर रही है उसकी बात से, तो यहाँ पर आप समझ लेना कि आप हील नहीं हैं। आपको बेसिकली सुकून नहीं मिल रहा है, तो आपने खुद से इतना प्यार करना होगा कि खुद को कुछ भी कहने की इजाज़त नहीं देनी है। अगर आप सही हैं, तो आपको अपने हक़ के लिए लड़ना होगा। अपने आप को प्रायोरिटी देनी होगी, चाहे फिर वो आपका डीएम ही सामने क्यों ना खड़ा हो। अगर आपको नींद आ रही है तो सबसे पहले आपने अपनी नींद को देखना है। ये नहीं कि डीएम के लिए चीज़ों को कुर्बान कर देनी है कि ठीक है कोई बात नहीं, ये आ गया, इसको बात करनी है और मुझे नींद आ रही है तो कोई बात नहीं, वैसी तो डीएफ की नींदें उड़ जाती हैं, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि यही चीज़ नहीं करनी, क्योंकि आपने डीएम को देखा हो कि वो कभी भी अपनी जो है वो चीज़ें कुर्बान नहीं करते। जब उनके पास टाइम होता है, वो फ्री होते हैं, वो तभी बात करते हैं। अगर उनको नींद आ रही है तो वो साफ साफ कह भी देते हैं कि भैया नींद आ रही है, मैं थक गया हूँ, तो हम बाद में बात करते हैं। वो कभी नहीं सोचते कि डीएफ बात करना चाह रही है मुझसे तो मैं बात कर लूँ, चलो मेरी भी नींद को मैं छू मंतर कर लूँ, या ये मेरा काफ़ी टाइम से इंतज़ार करी। वो ऐसा कुछ नहीं सोचते, वो अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने इस चीज़ को समझ लेना है, सेम आपने भी वैसा ही करना है, ठीक है। जब भी आप लोग डीएम के लेवल तक पहुँच सकते हैं। अपनी पसंद का ख़्याल रखना है, अपने पहनने ओढ़ने पर फ़ोकस करना है, अपनी पर्सनैलिटी बनानी है, सेल्फ़ लव में आना है, और सेल्फ़ अवेयरनेस जो मैंने आपको बताई है कि किस चीज़ पर आपको गुस्सा आ रहा है, किस चीज़ पे आपके इमोशंस हाई हो रहे हैं, लो हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे आपने नज़र रखनी है और तहकीकात करनी है कि ये किस वजह से हो रहा है, और उस वजह पे काम करना है आपने, ठीक है। ये सब आपके इनर वर्क के अंदर आ रहा है, जो मैं अब आपको बता रही हूँ। ये सब इनर सेल्फ लव और सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। ये 2 चीज़ें मैंने अभी कवर कर दी और मैं तीसरी चीज़ की तरफ जा रही हूँ, जो कि है हमारी एंसेस्टर्स हीलिंग। मीन्स कि हमारे आबाओ अजदाद जो दुनिया में नहीं हैं, उनके लिए हमें कुछ करना है, क्योंकि हम तो दुनिया में हैं ना। ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर जो है एंसेस्टर्स एनर्जी ब्लॉक्स भी होते हैं, जो आपकी प्रोग्रेस को स्लो कर देते हैं। ये ब्लॉक्स किस वजह से होते हैं जनाब? एंसेस्टर्स कार्मिक पैटर्न्स, यानी कि जो गलतियां हमारे आबाओ अजदाद ने की, उनका असर अब भी हो रहा है। उन्हें दुआ और सदका जो है वो ना देना, जिस वजह से एनर्जी ब्लॉक होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि अपने अपने जो है रिलीजन के अकॉर्डिंग जो आप अपने जो है एंसेस्टर्स के लिए कर सकते हैं, उनको सवाब पहुंचाने के लिए जो आप कर सकते हैं, ठीक है, वो आप कर सकते हैं अपने अपने रिलीजन के हिसाब से। मुझे सारे रिलीजन्स का पता नहीं है कि सब में क्या होता है, लेकिन मैं मज़हब इस्लाम से हूँ तो मैं बता देती हूँ कि जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज के बाद आप सूरह इखलास पढ़ सकते हैं 3 दफ़ा, और इसका जो है सवाब अपने एंसेस्टर्स को भेज सकते हैं आप। कुछ भी आप चलते फिरते कुछ भी सुबहान अल्लाह या फिर अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह या फिर अस्तगफार की तस्बीह आप पढ़ के जो है वो अपने एंसेस्टर्स को जो है वो उसका सवाब भेज सकते हैं। इस तरह उन्हें भी हीलिंग मिलती है और हमें भी हीलिंग मिलती है, ठीक है। और बाकी जो भी जिस रिलीजन से है वो अपने रिलीजन के हिसाब से जो है वो देखें कि किस तरह से आप लोग जो है वो एंसेस्टर्स को हीलिंग सेंड कर सकते हो। जैसे कि सदका देकर, किसी को, किसी गरीब को खाना खिलाकर, किसी की मदद कर कर, किसी ऐसी जगह पर पानी रखवा कर जहाँ पर पानी लोग पी रहे हैं, और उसका सवाब जो है वो सवाब जारिया हो गया और वो आपके एंसेस्टर्स को जा रहा है। या फिर अपनी छत के ऊपर आपने बर्ड्स के लिए कुछ रख दिया, दाना पानी समथिंग, ताकि जो है वो ये भी एक सदका जारिया होता है जो कि हमारे एंसेस्टर्स के लिए हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ ऑप्शंस बताए हैं, आपको जो इसमें से सही लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमें जो हील करना होता है वो होता है इनर चाइल्ड वर्क, हमें करना होता है, ठीक है। हमने अपनी जो वो हीलिंग करनी होती है। जैसे कि बहुत बार ट्विन फ्लेम जर्नी में चाइल्डहुड वांट्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। ये वांट्स आपके पास्ट से जुड़े होते हैं, जैसे कि बचपन में रिजेक्शन फ़ील करना, अगर आपके माँ बाप जो है वो आपको कम अटेंशन देते थे, या फिर कोई भी ऐसा रिश्ता जिससे आपको धोखा मिला हो, जिसने आपका यकीन तोड़ा हो, कुछ भी, मतलब कोई ऐसा ऐसा शख्स जिसके ऊपर आपने आँख बंद करके भरोसा किया हो और उसने आपके साथ कुछ ऐसी हरकत कर दी हो जो नाकाबिले बर्दाश्त है, या फिर आप किसी से कह भी नहीं सकते हो, लेकिन आज भी जब आप उस बात को सोचते हैं तो आप डर से जाते हैं। आपको एक अजीब सा लगता है कि यार अगर उस वक्त ये हो गया होता
तो पता नहीं क्या हो जाता और क्या होता, मैं कैसे किसको बताऊँ? कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं यार, म बचपन में कुछ हुए होते हैं ऐसे हादसे जो हम किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, किसी से बता भी नहीं सकते, लेकिन उन हादसों से हम आज भी डर जाते हैं कि अगर वो अब भी हमें याद आते हैं तो हम डर से जाते हैं। तो वो हमारे होते हैं जो है वो इनर चाइल्ड इश्यूज़, इनर चाइल्ड वुंड्स, उन्हें भी हमें हील करना होता है। अपने आप को समझाना होता है कि जनाब जो होना था वो सख्त हो गया और अब जो है मैं बहुत आगे आ चुकी हूँ और अब जो है वो ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं होगा, ना मैं होने दूँगी और ना ही मैं आगे किसी के साथ ये होने दूँगी। ठीक है? जो गलतियाँ आपने कर दी या जो गलतियाँ आपके साथ हो गई, आपके पेरेंट्स से हो गई या किसी से भी हो गई, वो आप नहीं दोहराएँगे। आपने खुद को जो है वो ये कहना होता है और खुद को रिलीज़ करना होता है इस तकलीफ़ से। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि कोई छोड़ कर चला जाता है, कोई करीबी बहुत किसी की डेथ हो जाती है या फिर कोई वैसे ही छोड़कर चला जाता है कोई करीबी रिश्ता और हम सदमे में आ जाते हैं कि यार ये क्या हो गया? या कोई भरोसा तोड़ देता है तो फिर वो चीज़ हमारे माइंड से जाती नहीं है। और जब तक ये एक ब्लॉक रहता है तब तक हम हील नहीं हो सकते। तो अब इसे हील कैसे करना होता है? अपने अंदर के छोटे बच्चे से बात करनी होती है। आँखें बंद करें और इमेजिन करें कि आप अपने चाइल्डहुड जो है वो वर्ज़न के सामने खड़े हैं और उसको प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। उसे कहें कि जो होना था हो गया, एक सपोर्ट करें, उसे सॉरी बोलें, ठीक है? और उसे कहें कि मुझे माफ़ कर दो, जो हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, थैंक यू, आई लव यू, इस तरह से कहकर आपके जो चाइल्डहुड वाला जो आपका एक वर्ज़न था, उसे अपने सामने इमेजिन करना है कि वो सामने वो तस्वीर है आपकी या मतलब वो बच्चा जो आप बचपन में थे, वो चीज़ आप सामने महसूस करें और इस तरीके से जो है वो उससे बात करें ताकि आपको हीलिंग मिले। जब आप अपने चाइल्डहुड वॉन्ट्स को हील करेंगे तो ट्विन फ्लेम जर्नी में इमोशनल बैलेंस आएगा। इसके बाद हमारा जो है सोल पर्पस, ठीक है? और जिस पे जो डिवाइन मिशन है, जिस पे हमें फ़ोकस करने के लिए कहा जाता है, जिसके लिए हम दुनिया में आए हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में दी गई है। बेसिकली यूनियन के लिए नहीं, डीएम के लिए नहीं, हमें सोल पर्पस के लिए ये जर्नी दी गई है, ठीक है? जिसकी तरफ जो है वो हम नहीं जा पाते हैं या जो हमें पता ही नहीं होता। ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ रोमांटिक कनेक्शन नहीं है बल्कि एक सोल मिशन है। जब आप अपनी जर्नी को सिर्फ रोमांस की नज़र से देखेंगे तो स्टक ही रहेंगे। अपने सोल पर्पस पे जो है वो फोकस कैसे करें कि अपनी जो स्किल्स हैं और टैलेंट्स हैं उन पे काम करें, ठीक है? किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व हो जाएं जो लोगों की मदद से रिलेटेड हो। अपनी स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग को जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी है। कोई भी ऐसा पर्पस जो हमें किसी की मदद जिससे हमें हम कर सकते हों बेसिकली, चाहे फाइनेंशियल मदद कर सकते हो या फिर हम इमोशनल उसकी उसकी हेल्प कर सकते हैं। कोई टूटा हुआ है, कोई रो रहा है, कोई दुखी है, उसकी दो बातें सुनकर उसका दिल हल्का कर देना, उसको मोटिवेट करना, उसको गाइडेंस देना, जो आपको पता है उसके बारे में उसको गाइड करके उसको मोटिवेट कर देना, उसको पॉजिटिव कर देना बेसिकली, ठीक है? ये एक मदद के अंदर आता है कि आपने किसी की हेल्प करी है। तो ये आप जो है वो कर सकते हो। चेक करना होगा खुद को कि किस काम में आपको ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिल रही है, किस तरह की चीज़ों में। बर्ड्स को दाना पानी देने में मज़ा आता है, जानवरों की खिदमत करने में मज़ा आता है, लोगों की खिदमत करने में मज़ा आता है, जो गरीब हैं उनके लिए कुछ करने में मज़ा आता है, एक भूखे को खाना खिलाने में सुकून मिलता है। मतलब देखें, आप चेक करें, कुछ ना कुछ आप बचपन से ही करते आ रहे होंगे इस तरह का, जो आपको पता नहीं होगा कि ये आपका सोल पर्पस है, लेकिन हम बचपन से वो चीज़ें कर रहे होते हैं। किसी न किसी अंदाज़ में हम वो कर रहे होते हैं कि और हमें ये नहीं पता होता कि यार ये जो हम कर रहे हैं ये तो हमारा एक्चुअल में सोल पर्पस ही है। तो आप भी चेक करिएगा कि आप क्या ऐसा काम है जो बचपन से अब तक करते आ रहे हो और उसको करने के बाद आपको बड़ा ही सुकून मिलता है कि 2 लड़ने वालों में आप सुलह करा रहे हो या किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो आप उसके लिए आवाज़ उठा रहे हो, आप उसके हक में बात कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं, अपने आस-पास जो है वो नाइंसाफ़ी जो है वो नहीं होने देना है आप लोगों ने, ये भी पर्पस के अंदर आता है। जब आप अपने सोल मिशन पे फोकस करेंगे तो ट्विन फ्लेम भी नेचुरली आपकी लाइफ में अलाइन होने लगेंगे। चक्रास को हील करना होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में चक्रास के बड़े रोल होते हैं भैया। अगर आपका एनर्जी सिस्टम ब्लॉक है तो आपकी जर्नी भी स्टक हो सकती है। कौन से चक्रास जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं? हार्ट चक्रा, जो कि प्यार का और हीलिंग का चक्रा होता है। इसको बैलेंस करने के लिए आपने जो है वो विजुअलाइजेशन करनी होती है ग्रीन कलर की। हो सके तो ग्रीन कलर के जो है वो कपड़े ज़्यादा पहना करें और ग्रीन जो है वो चीज़ों को नज़रों के सामने रखें अपने रूम के अंदर। ग्रीन जो है वो ज़्यादा मतलब ऐसा हो कि आपकी सुबह उठें जब आप तो आपकी नज़र ग्रीन कलर पे पड़े। कपड़े ज़्यादातर आप ग्रीन पहने अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है तो।
रोज़ जो है वो शुक्र अदा करें और अफ़र्म करें कि आई एम ओपन टू लव। इसके अलावा जो हमारा चक्रा इम्पोर्टेंट होता है वो होता है रूट चक्रा, यानी कि सेफ्टी और स्टेबिलिटी का चक्रा होता है ये। ज़मीन पर नंगे पैर जो है वो वॉक करें, ठीक है, या ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करें और अफ़र्म किया करें कि आई एम सेफ एंड सपोर्टेड। इसके अलावा क्राउन चक्रा हमारा जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि डिवाइन कनेक्शन का चक्रा होता है ये। मेडिटेशन करें और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को जो है वो देखें कि किस तरह से वो आपके क्राउन चक्रा में जो है वो आ रही है। एक वाइट लाइट को जो है विजुअलाइज करें कि आपके क्राउन चक्रा में वो भर रही है, वो एनर्जी, वो लाइट आपके क्राउन के अंदर जो है वो भर रही है और आपका क्राउन रोशन हो रहा है। और अफर्म किया करें कि आई ट्रस्ट द यूनिवर्स। के अलावा जो चक्रास होते हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, क्योंकि जब ये सारे चक्रास एक्टिव हो जाते हैं तो वो वाले चक्रास ऑटोमेटिकली जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। उनके लिए हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होती। ये मेन चक्रास होते हैं, इन पे काम करना लाजमी होता है। मैंने आपको ये भी बताया कि इनको कैसे आपने एक्टिव करना है, कैसे इनको हील करना है। अब जो हमारा है रह गया है वो है सरेंडर करना, लेटिंग गो, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी का एक बड़ा लेसन है अटैचमेंट, ठीक है। इसको छोड़ना होता है और यूनिवर्स पे, अपने डिवाइन पर ट्रस्ट करना होता है। अक्सर जो लोग हैं वो ट्विन फ्लेम को बहुत ही डेस्परेटली चेस करने लगते हैं, जो कि जर्नी को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देता है। लेट गो कैसे करना होता है ये भी बताती हूँ। ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना है। हर टाइम जो है वो ट्विन फ्लेम के एक्शन पे फोकस नहीं करनी है कि आज कॉल नहीं करा, कल करेगा कि नहीं करेगा, आज तो नहीं आया, कल आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, क्या कर रहा होगा। ये वो सारी चीज़ें उसकी तरफ से एक्सपेक्टेशन सारी कुछ छोड़ देनी होती है। अपनी लाइफ को खुद जो है वो कंप्लीट महसूस करना है। जब आप खुद हैप्पी और पीसफुल होंगे तभी ट्विन फ्लेम एनर्जी भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। सरेंडर मेडिटेशन भी होती है जो कि आपने रोज़ाना 5 मिनट करनी है। डीप ब्रीथ ब्रीथ आउट करें, ब्रीथ इन करें, 5 मिनट तक आपने ये एक्सरसाइज करनी होती है, ठीक है। उसके बाद आपने अफर्म करना होता है कि मैं यूनिवर्स पे भरोसा करता हूँ या करती हूँ। और इसके बाद अपने अपने कामों में बिजी हो जाएं, अपने जो भी आपके मामलात हैं उन पे फोकस रहें, ठीक है। जब आप इनर वर्क शुरू करेंगे तो जर्नी ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाएगी। ट्विन फ्लेम तभी आपके करीब आएगा जब आप खुद हील और बैलेंस होंगे। तो मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल से और खुल के बताने की कोशिश करी है, और अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी, आंसर करने की कोशिश करूँगी कमेंट में। अगर बहुत बड़ा आंसर होता है तो फिर मैं जो है वो नहीं कर पाती हूँ, अदरवाइज़ कोई छोटा मोटा आंसर होता है तो वो मैं ज़रूर कर देती हूँ, ठीक है। नहीं अभी ये वीडियो समझ में आई हो तो दोबारा आप जो है वो सुन सकते हैं, आराम से सुन सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। मैंने हर चीज़ खुलकर एक्सप्लेन करी है। इनर वर्क कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी तो ये आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी ज़िंदगी में कब ये शामिल हो गया, और ये आपकी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के कामों जैसा ये एक हो जाएगा कि जैसे डेली हमें कुछ ना कुछ करना होता है, अपने लिए काम वाम करने ही होते हैं, घर के काम होते हैं, ऑफिस के काम होते हैं, तो इसी तरह ये भी एक हो जाएगा शामिल और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है जनाब, तो आप लोग जो है वो मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।